हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में बात करेंगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में बात करेंगे। बिकॉज ये पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा के में विभिन्न तरीके से संविधान में क्या क्या, किस तरीके के स्रोत प्रयोग किए जाएंगे, किस तरीके का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज हमारा होगा। तो आज़ादी के बाद भारत में जो संविधान सभा बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि भारत को एक मजबूत संविधान प्राप्त हो, मजबूत उसका एक स्ट्रक्चर हो, एक आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत हो और उसको एक राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त हो ताकि वह राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भारत को प्रेजेंट करे। तो उसी के विषय में ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और उससे जुड़े हुए तमाम तथ्य हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए बल्कि यूपीएससी, पीसीएस, रीट, आरपीएससी, आरएएस, रेलवे, एसएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में और राष्ट्रीय ध्वज के विषय में। स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, यानी कि जो सारनाथ में अशोक का जो शेर का जो स्तंभ बना हुआ है, जो 4 शेर बने हुए हैं उनका जो स्तंभ बना हुआ है, उसी की बिल्कुल अनुकृति ली गई है, जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ली गई है। शीर्ष में यदि बात करें तो 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट कि सिंह किस चीज़ का प्रतीक है, तो सिंह प्रतीक है साहस एवं निर्भीकता का, साहस का और निर्भीकता का, यानी कि वह किसी से डरता नहीं है। तो इसलिए जो सिंह प्रतीक है वह साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य धर्म चक्र है, पट्टी के मध्य धर्म चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। जिसमें कितनी तिल्लियां हैं स्टूडेंट? 24 तिल्लियां हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक है। किन चीज़ का प्रतीक है? 24 घंटों का प्रतीक है, यानी पूर्ण एक दिन का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है स्टूडेंट, चक्र के दाईं ओर एक सांड की प्रतिमा स्थापित है, यानी कि चिन्ह है सांड का प्रतीक, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जो भारत की महत्वपूर्ण और एक कहें तो बेसिक जो अर्थव्यवस्था है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। कौन? सांड। तो यहाँ पर सांड जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि हम बात करें चक्र के बाईं ओर की, जहाँ चक्र के दाईं ओर एक सांड की प्रतीक है, वहीं चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा की जो है आकृति उसमें चिन्हित है, जो प्रतीक है अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का। ठीक है स्टूडेंट, बात करें उसके नीचे के बेस की, तो नीचे के बेस में मुंडको उपनिषद का सूत्र वाक्य लिखा हुआ है। मुंडको उपनिषद से वहाँ का सूत्र वाक्य लिया गया है जो है सत्यमेव जयते। क्या है स्टूडेंट? सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। ये स्टूडेंट कई बार पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में लिखित है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया। तो भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रगान की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित, अब याद रखिएगा राष्ट्रगान किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। वह संगीतवंत जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रगान जनगण मन को। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को
इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26वें संविधान संशोधन में गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26वें संविधान संशोधन 26वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रथम चित्रित ध्वज की। तो 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था पहला ध्वज। इसे 1906 में पारसी बागान चौक कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। ठीक है स्टूडेंट। और ये किस रंग का था? इस ध्वज में लाल, पीला व हरे रंग का क्षैतिज पट्टियां थी, लाल, पीले व हरे रंग की। ऊपर की पट्टी 3 कमल, बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की पट्टी में सूरज और चांद था। ये पहला ध्वज था स्टूडेंट जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था और जिसमें 3 रंग को इस्तेमाल किया गया था, लाल, पीला व हरा। ऊपर था लाल, बीच में पीला और नीचे हरा रंग। ठीक है स्टूडेंट। और इसको जो था रिप्रेजेंट किया था किसने? इसको बनाया किसने था? भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं दूसरे ध्वज। जो दूसरा ध्वज बनाया गया था, दूसरा ध्वज पेरिस में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था, जो बाद में 1907 में बस्टगार्ड में भी उन्होंने झंडा फहराया, जो जर्मनी में फहराया गया था। भारतीय ध्वजा संहिता द्वारा अगर हम बात करें, भारतीय ध्वजा संहिता जो 2002 में बनाई गई थी संहिता, यह 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई। इसके अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं, परंतु राज चिन्हों व नामों दुरुपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिकरण 1971 के प्रावधानों या अन्य कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट। ये भारतीय ध्वज संहिता थी जो पेश की गई थी और जिसको अनुपालन करना जरूरी था। अब बात करते हैं स्टूडेंट राष्ट्रीय ध्वज के विषय में। जो तीसरे नंबर पे जब राष्ट्रीय ध्वज को पेश किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराया गया, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्र के प्रतीक के विषय में। ये प्रतीक भारतीय पहचान एवं विरासत का मूल हिस्सा है। ये नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान आदि के भाव को संचार करता है, जो राष्ट्र के हमारे प्रतीक होते हैं। तो राष्ट्र ध्वज भी उनमें सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज ही किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का मैंने आपको बताया स्टूडेंट, राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किसने? भगिनी निवेदिता द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उनके द्वारा फहराया गया था और वो लाल, पीले और हरे रंग का था। जबकि दूसरा जो ध्वज था वह मैडम भीकाजी द्वारा फहराया गया था जर्मनी में। जो तीसरा जो ध्वज, जिसको सही मायनों में एक तरीके से कंफर्मेशन मिला कि हाँ अब जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा वो राष्ट्रीय ध्वज यह होगा, तो वह मिला जब इसको 3 रंगों में इसको अच्छी तरीके से पेश किया गया, जिसमें केसरी रंग जो था वो पथ प्रदर्शक का एक तरीके से प्रेजेंट करता था, त्याग एवं बलिदान को। श्वेत रंग जो था वो सत्य और शांति को पेश करता था और हरा जो रंग था वो देश की समृद्धि को पेश करता था। इसकी लंबाई 3:2 में रखी गई थी। इस जो फ्लैग की जो लंबाई थी 3:2 में इसकी लंबाई रखी गई थी। तो इसको फाइनली जब इसको पास किया गया तो इसको इसी रंग में पास किया गया, केसरिया, श्वेत एवं हरा। फाइनली जब इतने ध्वज भारत के प्रेजेंट किए गए, जिसमें लाल, पीला, हरा और विभिन्न रंगों को जब पेश किया गया और फाइनली जब कंफर्म किया गया, तो फाइनली इसी ध्वज को किया गया जिसमें ये 3 रंग प्रमुख थे, केसरिया, श्वेत और हरा। अब हम बात कर लेते हैं बीच के चक्र की, क्योंकि इसमें चक्र भी इंगित है। तो चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ होती हैं जो नीले रंग की हैं। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट? अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कहाँ स्थित है? सारनाथ में। अब कुछ तथ्य हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं स्टूडेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं। ध्वज में कुल रंग हैं कितने? 4, केसरिया, श्वेत, हरा एवं नीला। केसरिया जो ऊपर का रंग है, श्वेत जो बीच का है, हरा जो सबसे नीचे है और नीला जो अशोक स्तंभ का है। ठीक है स्टूडेंट।
अब बात आती है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कब किया गया, यानी कब अडॉप्ट किया गया। तो भारतीय जो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। इससे पहले गांधी जी ने 1921 में कांग्रेस के अपने जो समिति थी उसमें इस झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंडली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। इसमें 2 रंग, लाल हिंदू हेतु है और हरा मुस्लिम हेतु है। बाद में अन्य धर्मों हेतु सफ़ेद रंग भी जोड़ा गया था, लेकिन शुरुआत में इसमें 2 ही रंग थे, लाल हिंदू के लिए और हरा मुस्लिम के लिए। लेकिन बाद में और भी धर्मों को, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म एवं जाति जो है सरवाइव करती हैं, उनमें एक अनेकता में एकता की जो एक तरीके से चिन्हित करने के लिए, अनेकता में एकता को चिन्हित करने के लिए इसमें सफ़ेद रंग को जोड़ा गया था। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसके मध्य में चरखा था जो गांधी को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन बाद में इसको बदलकर इसमें अशोक चक्र लगवाया गया। BR अम्बेडकर के ने इसमें बाद में अशोक चक्र को लगवाया। पहले इसमें चरखा रखा गया था जो गांधी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाद में BR अम्बेडकर के प्रयत्नों के स्वरूप इसमें अशोक चक्र को लगवाया गया। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सामने आपको बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनके आंसर हमें नहीं पता होते और जिनके आंसर हमें पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।